नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हिसार के खेल गांव उमरा की है। यह वह गांव है जो देश को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी देता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह गांव अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ बाढ़ का पानी सिर्फ खेतों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में जहर घोल रहा था। गांव के नरेंद्र मलिक ने एक खौफनाक सच्चाई बयां की। नाले का गंदा पानी हमारे पीने के पानी में मिल गया था। लोगों को खाज, खुजली और बीमारियां लग रही थीं। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ तक फोन खड़का दिए, डीसी और सीएम तक गुहार लगाई, लेकिन सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिला। गांव की स्थिति नरक बन चुकी थी। जब प्रशासन ने आंखें मूंद लीं, तब गांव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। जैसे ही प्रार्थना पहुंची, संत रामपाल जी महाराज ने खेल गांव को हारने नहीं दिया। राहत का एक विशाल काफिला उमरा में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बीमारी और बाढ़ से बचाने के लिए 3 विशाल 15 HP की मोटरें, 12,500 फीट 8 इंच पाइप। यह मदद इतनी संपूर्ण थी कि मोटर और पाइप के साथ साथ फेविकोल, सुंडिया, बैंड और नट बोल्ट तक सब कुछ साथ था। सरपंच ने स्वीकार किया कि उन्हें एक भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। आज करीब 2 महीने बाद उमरा गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है और लगभग पूरे क्षेत्र में गेहूं की बिजाई का काम संपन्न हो गया है। किसान बताते हैं कि जहां कभी नाव चलने जैसे हालात थे, आज वहां गेहूं के नन्हे पौधे हरियाली की नई इबारत लिख रहे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। गाँव के लोग अब संत जी को साक्षात अन्नदाता और भगवान का अवतार मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उनकी फसल बचाई बल्कि उनके बच्चों के भविष्य और सेहत को भी सुरक्षित कर दिया। तो देख रहे हैं दर्शकों, गांव उमरा के ये खेत हैं जिनको आप दूर तक दिखाई दे रहा होगा। तो हरी हरी थोड़ी थोड़ी फसलें बाहर निकलने लगी हैं धरती से, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये बिजाई हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से तो हैं, ये बिजाई के बाद फसलें बाहर निकलने लगी हैं। और इन खेतों में जहां पर अभी हम खड़े हो पा रहे हैं, जहां हमें लग रहा है कि बिजाई हो गई है, वो सारा का सारा जो है पानी से लबालब भरा हुआ था। और आपको दिखा रहे हैं ये जो साइड में ये मकान है, इस मकान में पानी घुसने वाला था और मकान के भी डूबने की कगार पर पहुंच गया था। और मकान मालिकों का कहना है कि हमें मकान बहुत जल्दी छोड़कर, ये घर छोड़कर भागना पड़ता, लेकिन तभी संत रामपाल जी की सहायता इनके घरों तक पहुंची, मोटर पाइप की सहायता पहुंची, इन खेतों का पानी निकाला गया। ये घर वाले जो हैं घरों में रह गए और इन खेतों की भी जान दोबारा से आई। और संत रामपाल जी की जो सहायता है वो यहाँ पर पहुँचने के कारण आज बिजाई की पूरी उम्मीद हो गई है, बिजाई हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। 3-4 महीने पहले भाई साहब यहाँ बुरा हाल था, बाढ़ की वजह से लगा लो या भाई प्रकृति आपदा की वजह से लगा लो, हमारा गांव चारों तरफ से बिल्कुल पानी से ग्रस्त था। अच्छा। और वो हालात थे कि 4-5 साल तक तो हम बुआरा भी नहीं कर सका थे, इतने बुरे हालात? इतना बुरा हालात था भाई साहब, 4-5 फुट पानी था। अच्छा। और बहुत बुरा हाल था प्रकृति की वजह से। क्या क्या समाधान करने की कोशिश करी आप लोग? समाधान तो भाई साहब सरकार ने तो हमारी कोई मदद करी नहीं। कई बार हमारा गांव गया, सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों दौरे भी गया, विधायक दौरे भी गया, लेकिन उन्होंने तो हमारी कोई सुनी नहीं। हमारा तो यहाँ गांव में पंचायत गई थी संत रामपाल महाराज जी के वहाँ ऑफिस में, और हमें पता लगा भाई संत रामपाल महाराज जी भाई एक परमात्मा के रूप में है नहीं, लोगों की सेवा कर रहे। तो हमने भी सोचा चलो हम भी एक बार जाए वहाँ, परमात्मा हमारी भी सुन ले दो। तो संत रामपाल महाराज जी ने हमारी अच्छी तरह सुनी और हमारे गांव के अंदर 3 मोटर
और 15-16 हज़ार फुट पाइप दिए। हम संत रामपाल महाराज जी का सदा सदा आभारी रहेंगे। और ऐसे ही संत रामपाल महाराज जी पूरे देश में लोगों की सेवा करते रहे। हमने उनसे बड़ा कोई नहीं लगा, सरकार से अच्छे हमने संत रामपाल महाराज जी लगे। अच्छा, आज खेतों की तरफ देखते हैं, क्या पोजीशन आज हमारे बच्चों में, हमारे किसान भाइयों में इतनी खुशहाली है कि हमें अगली फसल की उम्मीद होगी। नहीं तो हमें उम्मीद नहीं थी, 2-4 फसल यानी कि 2 साल तक तो हमें उम्मीद नहीं थी। आज हमारे चेहरे पे खुशी है, किसान भाइयों के सारे चेहरे पे खुशी है। संत रामपाल महाराज की वजह से जो हमें ये फायदा मिला है, हम तो उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आज होगी बिजाई होगी? हाँ, बढ़िया लग रहे हैं जी। अच्छा, संत रामपाल की वजह से हुआ है सारा काम, सरकार की वजह से कोई नहीं। सरकार नाकाम, सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली जी। और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बस हम तो उनको प्रणाम करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्दी आवे, भक्ता बीच में अपना संदेश रखें। तो परमात्मा के रूप में है, जो दुख की घड़ी में काम आता नहीं, वही परमात्मा होता है। वो परमात्मा के रूप में दिखाई दिए, उन लोगों की मदद करी। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी बाहर आए जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है जी? सरपंच विनोद जी। जी, सरपंच साहब कौन से गांव से? उमरा से जी। उमरा सरपंच। उमरा है। सरपंच जी। तो सरपंच साहब एक बार हालात बताओ, 2-3 महीने पहले क्या हालात थे गांव के, जब पानी ने पूरे हरियाणा को घेर रखा था? आपके गांव में क्या हालात थे? ये हमारे गांव ने तो पूरे हरियाणा की दशा और दिशा बहुत ख़राब हो चुकी थी जी। तो हमें पड़ोसी गांव है रोनात, वहाँ संत रामपाल जी के पास गए और उन्होंने जितनी भी आस्था महाराज जी को जताई। अब हमने इतने पाइप मोटर की आवश्यकता है, हमारा गांव डूब चुका है बिल्कुल। तो उन्होंने वहाँ अरदास लगाई महाराज जी को, और महाराज जी ने तुरंत उनकी एक ही अरदास पे उनको मोटर पाइप जो भी सुविधाएं थी वो गांव के निकासी के पानी की निकासी के लिए वो संत रामपाल महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से रोनात भेज दी। पड़ोसी गांव से हमें, हमारे किसान रहते हैं वहीं भी 200, 250, 300 किले हमारे गांव के भी हैं वहाँ। उन्होंने मेरे पास मैसेज किया, तो मैंने भी बिल्कुल हालात को देखते हुए बहुत ही जल्द फैसला लिया कि मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाके अरदास लगाएं। और अरदास लगाने के बाद हमें जितनी भी हमने डिमांड की थी, संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी और जो भगत थे, उन्होंने 2-4 दिन के बाद हमारे को 3 मोटर 15,000 पाइप हमारे गांव में पहुंचवा दिए। और आज आपने सर्वे किया होगा तो बिजाई हो चुकी है, नहीं तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में मकान जर्जर हालत में हो गए थे। अब थोड़ा बचाव रह गया, पानी सूख गया तो बचाव रह गया, नहीं तो सारे मकान उनको खेतों में छोड़कर गांव में रहने या रिश्तेदारी में जाना पड़ता। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो जगह खेतों में ही पशु और कई बार नहीं ले जाने पड़े। जैसे सागवान गांव में पूरा गांव खाली हो गया था, कोई रिश्तेदारी में बुआ मामा फूफी के गए हैं, तो हमारे गांव में भी ऐसी हालत हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो पानी की निकासी जल्द होगी, समय पर हमारे को सामान मिल गया रामपाल जी महाराज की दया से, और पानी की निकासी होगी। निकासी से आप समझ सकते हो कि मकानों का, घरों और जो भी है, कोई भी फैक्ट्री है या कोई प्लांट लगे हुए हैं तो उनका बचाव रह गया। तो आज जिस तरह से बिजाई हुई है, पूरे गांव में क्या माहौल है? बिल्कुल संत रामपाल जी का दिल की गहराई से हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और उनका जीवन भर ग्राम पंचायत उमरा आभारी रहेगी। जो संत रामपाल जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, हम उसका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और जब तक हम जीवित हैं और आने वाले भविष्य बच्चों को भी हम ऐसे संत के बारे में बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज, हरियाणा में एक ऐसी महामारी आ गई थी जल की, जिसे संत रामपाल महाराज जी ने बचाया। सरकार इसमें इतनी सक्षम नहीं रही, जैसे रामपाल जी महाराज ने किया उस स्तर पे सरकार भी नहीं कर पाई। तो फिर बार बार हम ग्राम पंचायत संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं, और ऐसे ही अच्छे कार्य आपकी तरफ से होते रहेंगे। हमें ये भी सुना कि जैसे कोई ज़्यादा गरीब है या मकान बनाने के हालात में नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज वो भी
भगत उनके मकान बनवाने में भी मदद करते हैं, या कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो संत रामपाल जी पूरा करते हैं। और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे संत जो मौके पर दुख के समय जो लोगों का काम आता है तो वो भगवान के समान है। तो संत रामपाल जी महाराज को लोगों के बीच में आने के लिए सरकार मदद करे और जल्दी उनको हमारे समक्ष भेजे, यही हम सरकार से भी आग्रह करते हैं। चलो, गांव खुश है सारा आज? बिल्कुल, गांव तो उसी दिन खुश हो गया था जी, जिस दिन 15,000 फुट पाइप और मोटर आ गई थी तो गांव को एक उम्मीद जगी थी। हाँ। कि भाई अब तो किसी ने तो हमारी सुनी है, बिजाई हो जाएगी, नहीं उम्मीद बिजाई नहीं हो थी। चुकी है जी, बिजाई बिल्कुल हो चुकी मतलब उस है। टाइम उम्मीद नहीं थी। गांव के आप 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चलोगे तभी पूरा जल भरा होता, पानी हाँ। खेतों में रहना मुश्किल हो रहा था, पाँव टेकने की जगह नहीं थी। तो अब बिजाई भी हो चुकी है और आपकी टीम ने सर्वे भी किया होगा, तो अब तो बड़ी खुशहाली है गांव में जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच बहुत साहब। बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ, क्या नाम है जी? रामफल है जी। कौन से गांव के? गाँव उमरा जी। अच्छा, क्या हालात देखे आज से 2-3 महीने पहले आपने? 2-3 महीने तो जी बुरा हाल था गाँव में। हाँ। हाँ जी। और क्या क्या दिक्कतें थी? दिक्कत थी जी, जल भराव हो रहा था, ना बुआरे हो थे मतलब के। और संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हमारा बुआरा भी हो रहा है, सब खुशहाल है। और बच्चे पालन का मतलब संत रामपाल जी ने मोटर दे के पानी की निकासी होगी और सब बुआरे हो रहे हैं जनाब। संत रामपाल जी ने गुरु महाराज की दया से बहुत बढ़िया काम कराया जी। खुश है गांव पूरा? गाँव सारा खुश है जी, और खुश रहेंगे हम। अच्छा। और संत रामपाल जी महाराज आएंगे तो हम चरणों में नमन करेंगे। आप भी खेती करते हो? आज ही खेती करते हैं जी। कितनी खेती आप? खेती तो बस ये है जी, सारे 2-4 किले। हाँ जी बस। अच्छा, जो दोनों खेतियां बर्बाद हो जाए फिर किसान का कुछ क्या नहीं होगा? था जी हमारे में तो वो सारी बात ही जो वो फीस के है जी, जोड़ी करके दाने मांग के लाने पड़े। ओहो, इतने बुरे हालात। इतने बुरे हाल थे जी, बच्चे पढ़ाने की कोई उम्मीद नहीं थी। राह हो गया? हाँ जी, राह हो गया कि आस होगी। आस हो गया। हाँ जी, दाने हो जाएंगे अब। दाने हो जाएंगे। हाँ, और आपने सर्वे कराया होगा कि जमींदार अपना बुआरा करने लग रहे हैं जी। बिल्कुल। हाँ जी, हम तो धन्यवाद मानते हैं संत रामपाल जी महाराज का। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? रामपाल जी। कौन से गांव से हो? उमरा। तो क्या हालात आपने देखे अपनी आंखों से 2-3 महीने पहले? हालात तो बहुत ही बुरे थे जी। तो अब सारे बिजाई होगी। अच्छा। संत जी का धन्यवाद करते हैं हम। संत रामपाल जी का? हाँ जी, उसे ने दी पाइप पर मोटर तो और पानी उतर गया सारा। ठीक है जी। आपने सोचा था ऐसे बिजाई भी हो जाएगी इस बार? ना जी, पानी देखा है बिजाई कड़ा होती नहीं थी उम्मीद है? ना। तो चमत्कार सा हो गया आज एकदम से पूरे खेतों में। पाइप नहीं आंदे तो पानी को नहीं उतरा था जी इनका, इतने पानी खड़ा रहा। संत रामपाल जी ने जो दिया वो उसके बिना ना उतरता पानी। ना को नहीं उतरा जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? हरकेश। कौन से गांव के हो? उमरा गांव। उमरा गांव में 2-3 महीने पुरानी बात करें तो क्या हालात थे खेतों के? ओ पानी भरिया खड़ा था जी, फसल सारी बर्बाद हो रही थी। बल्कि ये साड़ी भी नहीं बिजाई होती। ये तो कितना पानी था? पानी कहीं 2 फुट था कि कहीं 3 फुट भी पानी चढ़ रहा था। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी गांव में उससे पानी से? गांव में जी लोगों के घर है वो खेता के, वो बैठ के दरारें आएगी, रो आएगी, पानी इतना हो गया था। और पशुधन में या और क्या क्या? पशुधन में क्या था जी, चारा छोड़ा नहीं, कुछ भी उसमें ज्वार रही नहीं, बाजरा रहा नहीं। अच्छा। कपास खत्म। अच्छा। एक जीरी वाले कहते हैं, जीरी का थोड़ा एरिया है परली साइड। अच्छा, फिर आपके गांव में संत रामपाल जी ने जो पाइप मोटर की सहायता भेजी थी उससे कोई फायदा होया? खूब होया है जी, खूब। अच्छा। उन पाइपों से पानी बहुत बाहर निकाल जाए। उसने तो बचा दिए जी, हम तो ये कहेंगे। अच्छा जी। हाँ। कितने एकड़ का जो जमीन थी जिसमें से पानी निकला है? 40-50 किले तो उरे, फिर नूने भी गए थे, उनातड़ा में भी गए। कम से कम 300-400 किले तो जरूर निकले। 300-400 किलो के पानी का जो था वो संत रामपाल जी की मोटर पाइप की सहायता से पानी निकला है। हाँ। तो अब पिछली फसल बर्बाद हो गई उन खेतों की? बिल्कुल। आगे की क्या उम्मीद है? आगे की गिल्ली पड़ी है जी, वो भाया बोई करे है, चीरा चारी करके। उसमें तो बुआरा भी होया है?
हाँ कुछ में होया है। हो गया ये तो। जो नीचे थे नहीं ज्यादा थे हाँ वो रह रहे हैं थोड़े बहुत। वो थोड़े दिन में हो जाएगा लगभग, उम्मीद है। बात क्या है जी, दिसंबर का अंत तक होगा। हो जाएगा। हाँ चलो अंत तक हो तो जाओगा। हाँ, पहले उम्मीद थी उनमें बिजाई हो जाएगी। ना बिल्कुल ही नहीं थी, पाइप नहीं आते तो बिजाई कहाँ होनी थी, पानी पानी रहना था। अच्छा, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को, इतनी हम तो सहायता उनका करी है? धन्यवाद करा कि वो उन्हें बसा दिए। अच्छा, हाँ। पूरा गांव बसा दिया है। पूरा गाँव बसा। राम राम अंकल जी। राम राम भाई। के नाम अंकल जी? मनी सिंह, कौन से गांव के हो? पीछे गाँव के। उमरा के? हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे भाई, 2-4 महीने पहले बात करें, के हालात थे गांव हालत के? बहुत माड़ी थी। अच्छा, जम्मा कोई नहीं गदड़ी फसल इसका मगर की अगली का बुआरा नहीं हुई, पानी के कारण? पानी के कारण। कितना पानी था? पानी था थी 3 फुट भी था, और किते 4 भी था, और किते 2 भी था। अच्छा, हाँ 4-4, 5-5 फुट, 2-2 फुट, 3-3 फुट। पक्का झाड़ को। अच्छा, क्या उम्मीद थी कितने एक दिन में उतर जाएगा मान मैं लो? तो इस दोनों फसला की तो ठीक को नहीं, फागुन में जाके उतर आए। अच्छा भाई, 5-7 महीने और लगने थे हाँ पानी पक्के उतरने। लग गए। फिर कैसे संत रामपाल जी ने सहायता करी, मोटर पाइप उससे उतरा? हाँ जी, उससे उतरा, खूब उतरा, गांव बसा दिया उतरी। अच्छा, सरकार पर भी कोने बसा, सरकार तो बड़ी काम कर दिया सब चीज़। संत रामपाल जी ने है? हाँ जी। अच्छा, उम्मीद थी भाई संत रामपाल जी नो कर देंगे? ना उम्मीद भी कौन थी। अच्छा, या तो एकदम मन को भगवान ने तो इतना दम दिया है गम्मा में, हाँ मोटर भी, पाइप भी, जोड़नी भी, हाँ हाँ, तो उसने काम की जम्मा पूरी मदद करी, पूरी मदद करी है। जम्मा कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, नहीं तो कम से कम हजारों किले हमारे गांव में बुआरा में नहीं आने थे। अच्छा जी। हाँ, और उसके कारण ये बुआरा बस 10 दिन और लेंगे, 10 दिन में सारे मोटर ना चीर के बो देंगे। 10 दिन में बुआई हो जाएगी हाँ, है? वो उस बिजाई हो जाएगी। हजारों किले की? हाँ, हजारों के सारे हो जाएगी, सारी बिजाई हो जाएगी। सारी बिजाई हो जाएगी, जरा तो ये पानी तारी के लेगी। अच्छा। और इतना लंबा सौदा तो कोई देनी है मानस को नहीं। कम से कम बिहार तो 1.5-2 कोस पर से ड्राइंग में पानी तारा है। हाँ। और मोटर आड़ लगी है। अच्छा। और एक मोटर ओड़ा 1.5 दौड़ लगी, सो उस मोटर नाड़ बगार से डाड़ी नोड़ बगार। अच्छा, 2 मोटर पानी लग रहा है यो। हाँ 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 हाँ। तो यो आप ही रहे इस तरह उन्होंने सारा भरिया खड़ा रहा। अच्छा। और जो गल्ला की फसल थी वो इसका मैं गड़गी। हाँ। इन लोगों ने को घास मिले, ने को नाज मिले, ने को कुछ। अच्छा, जिनके किले हाँ, जिसके किले पानी में आएगी। इतना फायदा कर दिया है? इतना फायदा तो सरकार भी नहीं कर सकती। हाँ। जिसने नु कहते मोदी है नहीं, वो भी गोड़ा गोड़ा लकड़ी की। अच्छा, मोदी पे भी नहीं बना ना इतना? नहीं बना इतना जुगाड़, ऐसा काम कर दिया। हाँ, मोदी और तो जावा नहीं भाई, मेरी फसल खराब होगी कि मोटा दे दो। हाँ हाँ। तो नुआ गोड़ी देते हैं। अच्छा। हम ही क्या करा? हाँ। बताओ भाई, और इसका हो रहा है, मानस गए जाने गाड़ी भर भर इसे गाड़ी रीसे का काम, और इसे के मानस लाइन जोड़ के। अच्छा, संत रामपाल जी वाले दौरे गए? हाँ, उन्हीं की गाड़ियां में पाइप, उन्हीं की गाड़ियां में मोटर? हाँ जी, उन्हें की गाड़ियां में आके ना जोड़ के, जरा तलना था उड़ लग जोड़ के। अच्छा, खुद जोड़ के भी चले गए? 3 दिन में जोड़ के घास है, सिलेंडर भी उसी का। अच्छा। और वो जोड़निया भी उसका था। हमारे मानस पाइप तो बचाऊ थे। हाँ। फिर बाकी वो मानस करा था उसी पक्का। संत रामपाल जी का? हाँ जी। अच्छा। वो जम्मा आड़े तो मोटर चला गए, उसका मत छोड़ के गाड़ी पा गया। भगवान था, भगवान ने तड़ा तार दिया, उठी बांध दी। अच्छा, मतलब भगवान का काम कर दिया ये तो? भगवान का काम कर दिया संत रामपाल जी ने। तो भगवान कर का संत रामपाल जी ने 80 दौरे पहुंच गए। इस तरह की सहायता या मतलब को मदद करता देखा था कदे? नाम नहीं देखा, कदे नहीं ये देखा। पहला मानस ही हो यार। और भी बतेरे कथावाचक डेरे हैं, धर्मगुरु हैं। वहाँ नुआ से किसी का पेट भर दिया, किसी आँखी में भर दिया, जो इस मानस न करे है नहीं, वो काम नहीं कर सकते। अच्छा, डेरे वाले धर्मगुरु तो हैं, वो पर्चियां काटते देखे होंगे, नू बांटता कोई नहीं देखा? ना बांटता नहीं यार, इसने पाइप देने मजबूत पाइप और गला मोटर है। अरीब धनी दाऊ रखो आप क्या ना लान दाब जो दाब ये भैया लाइन आधी तो दबी, आधी रह रही है। परमानेंट दे दिए? परमानेंट दे दी, और मोटर घर दे दी। अगर जरूरत पड़ा तो ला दो। इस तो भगवान में केवती बढ़ के लिए से। सही बात है। और स्पेशल गाड़ी खेत में तारी के आई, ओड़ तारे और आड़ तारे, फिर आड़ को जोड़ के ले गए। कमाल कर दिया खेता खातर। कमाल के मन को ऐसा कमाल तो कितने मतलब दुनिया में नहीं देखा। राम राम भाई। क्या नाम है जी? सतीश जी। कौन से गाँव के?
उम्रा के हो। क्या हालात देखे आपने जब यहाँ आसपास है 2-4 महीने पहले की बात करा तो? यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी था। अच्छा, कितना फुट पानी था? पानी कम से कम भी 2.5-3 फुट तो होगा। अच्छा हाँ, सारे खेत भर रहे थे। अच्छा, फसल थी वह सारी खराब हो गई, पिछली सारी बर्बाद हो गई है? सारी बर्बाद हो गई। अच्छा, अभी तो बुआरा भी कोने आई, अपने तो पीछे तो बुआरा भी कोने आई। चलो। हाँ। लेकिन नू लगा करता जो आज यो दिखने लग रहा है बिजाई हो रही है काफी किला में, क्योंकि उम्मीद थी पहले ना, कौन थी, कोई मतलब है नहीं था। आज से 1-1.5 महीने पुराने ना, कोई उम्मीद ठंड नहीं। का मौसम आ गया था। हाँ, तो ऊपर तो फिर वो धुंध आनी शुरू हो गई थी। कोई उम्मीद नहीं थी। ना, कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों, ठंड का मौसम है तो ठंड में तो पानी सूखे को नहीं। सूखे को नहीं, 2 घंटे का हम लगा तो फिर कैसे खाली हुए ये पानी? खाली तो वो पाइप दिए थे वो बरवाड़ा महाराज ने, संत रामपाल जी ने? हाँ हाँ अच्छा, हाँ, उन तक खाली हुए सारे? उन तो खाली हुए। अच्छा, हाँ, ये उस टाइम मतलब यूं लगा था बिनु पाइप मोटर भी आऊंगे यार कोई दे देगा, कोई मतलब नहीं। अच्छा, हाँ, तो संत रामपाल जी ने तो एक चमत्कार पर का काम कर दिया। शादी जमा हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ, नहीं तो ये क्या था, वो पानी खड़ा रह जरती है, पड़ मकान भी पड़ रहे और क्या अच्छा, था, पड़ा ना मकान भी तो। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो के कहना चाहोगे, संत रामपाल जी ने मकानों को बचाया, खेतों को बचाया, सबने फसलें क्या बचाई, बचाया, सबको बचा और दिया। नहीं बचना पड़ा, जरूरत है। खेत घर घर छोड़ और छोड़ बांटने। और के करार पानी जब बढ़िया रवर नहीं, हाँ हाँ आगे गाँव मर गया, पानी उतरने में जगह तो कौन थी। हाँ। आगे जो है ये स्कूल लड़ गया, हाँ स्कूल आगे पानी जाओगा खड़े, हाँ। पानी तो उड़े रहोगा। हाँ, तो क्या कहोगे संत रामपाल जी को? बहुत बढ़िया काम करे। बढ़िया बढ़िया, खुश हैं? खुश, बढ़िया। जो यो चेहरे पे आज खुशी है, आज से 1.5-2 महीना पहला थी इसी ना ना, खुशी? उस हैं? टाइम करे थे। हाँ, हाँ, सारा सौदा खत्म हो गया था अभी, हम्म, जो बाजरा था, नरमा भी थी, हाँ, सब गेम खत्म हो गया, जुआर जूर जो भी था, ये सूखा तूड़ चलन लग रहा है। अच्छा, आगा तो सिस्टम है कोनी, हाँ हाँ, हरा परा का तो कोनी, ई पहुंचेगा, ये तो होगा, ई पहुंचेगा है, हाँ, उम्मीद ये हो तो गई। महीना 1.5 महीने पाछे हो जाएगा। तो दर्शकों, गांव उमरा के ढानियों में है, जो खेतों में मकान होते हैं उनको ढानी हरियाणा में किया जाता है, हिसार में। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पशु खड़े हैं ये मकान में जिसमें हैं हम। सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ से इन पशुओं को भी इतना प्रभावित हुए हैं ये कि ये देखिए यहाँ पर हरा चारा ना होके ये तूड़ी खाने पर ये पशु मजबूर हैं। और आपको दिखा देते हैं यहाँ पर जो था पानी जो खेतों से आया, वो खेतों से पानी आते हुए इतना ज्यादा पानी चढ़ गया था कि इन मकान मालिकों का ये कहना है कि मकान भी डूबने पर चले गए थे, डूबने की सिचुएशन में आ गए थे। और यहाँ जो था पानी इनके घरों के अंदर घुसने तक की नौबत आ गई थी। और आज उन घरों में पानी तो उन घरों से तो उतरा ही उतरा, इन खेतों का पानी भी निकल चुका है। संत रामपाल जी के द्वारा जो सहायता दी गई, मोटर पाइप की सहायता जैसे पूरे हरियाणा में की गई, उसी तरह इस गांव उमरा में, हिसार में की गई। और आज यहाँ पर खेतों में बिजाई हो चुकी है। उमरा के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज उमरा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर।